these are the challenges. Okay, so whatever, मछली वाला था. So hello class, welcome to study आसिफ. आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थ्योरम 1.3 को, जो कि रिलेटेड है एक्सरसाइज 1.3 से. तो चलिए थ्योरम को रीड करते हैं. So theorem 1.3 says that let p be a prime number if p divides a square, then p divides a where a is a positive integer. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ दो नंबर्स की बात की गई है. p कोई एक नंबर है और a कोई दूसरा नंबर है. p के बारे में यहाँ पे कहा गया that p is a prime number. So what is a prime number? काफ़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके कोई दो ही फैक्टर्स हो, सो दे आर प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जांपल p को यहाँ पे इस तरह से हमें लेट करना है कि इसका एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर खुद p है. सो फैक्टर का मतलब है कि 1 p को डिवाइड कर पा रहा है और उसी तरह से p भी p को डिवाइड कर पा रहा है. तो ये एक प्राइम नंबर हो गया. a के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है. ए यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ए कोई भी नंबर हो सकता है बशर्ते कि वो पॉजिटिव हो, प्लस में हो. फॉर एग्जांपल प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 100, प्लस में 1000 एंड सो ऑन. यानी इस तरह से ये कोई भी नंबर हो सकता है. और ये इन दोनों के बारे में एक रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, विच इज़ कि ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर सकता है. ओके यानी ए स्क्वायर को p डिवाइड करने पे यहाँ पे कुछ आएगा और रिमाइंडर कम्प्लीटली ज़ीरो होगा. तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है सिर्फ अगर p a को सिर्फ अगर डिवाइड करता है तो क्या रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए, यानी कि क्या आप सिर्फ p a को पूरा डिवाइड कर सकता है या नहीं. अब इस चीज़ को हम कोई नंबर लेट करके बनाते हैं. तो हम a की जगह पे लेट कर लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू हम 6 मान लेते हैं. ओके और p के लिए हम मान लेते हैं 3. और यहाँ पे कहा जा रहा है कि a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है p, यानी कि इसको अगर हम बाई के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 6 स्क्वायर बाई 3. सो डेफिनेटली 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो आएगा 6 इंटू 6 बाई 3. तो 6 इंटू 6 बाई 3 ये कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, डेफिनेटली डिवाइड कर पा रहा है. तो उसी तरह से अब हमें दूसरा कंडीशन लेना है कि क्या सिर्फ a को p डिवाइड कर सकता है. तो a जो है वो यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो 6 बाई p यानी कि 3, डेफिनेटली ये भी डिवाइड कर पाएगा. ओके तो ये तो था कि इस थ्योरम में एक्चुअली में कहा क्या जा रहा है. अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं. तो चलिए अब हम प्रूफ देख लेते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ और हम लेट कर लेंगे लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए. तो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लेट कर लेंगे यहाँ पर p के फॉर्म में. ओके तो हम यहाँ लिख सकते हैं p1 p2 और इस तरह से चलते हुए pn तक. और हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर p1 p2 एंड सो ऑन टिल pn आर प्राइम्स. ओके तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लेट किया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए के लिए हमने प्राइम फैक्टर्स यानी उन नंबर्स को लेट किया यहाँ पे जो कि a को डिवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p1 p2 और इस तरह चलते हुए pn तक. और हमने यहाँ पे लिखा, इस चीज़ को भी हमने डिफाइन कर दिया कि p1 p2 और pn जो है ये सभी प्राइम्स है. और अब हम यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे. तो अगर हम a बराबर p1 p2 pn इस तरह से लिखते हैं तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा, तो a स्क्वायर करने पर हमारे पास सिंपली इन सभी के ऊपर पावर 2 आ जाएगा. तो हम लिखेंगे
P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल Pn स्क्वायर। ओके, तो अब इसके बाद का टर्म देखते हैं हम लोग। इन सब के बाद हमें ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है। अब मैं वन बाय वन करके इस स्टेटमेंट को समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे बिकॉज P डिवाइड्स A स्क्वायर, क्योंकि P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन में ही कहा गया है। फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल करते हुए इट फॉलोज दैट P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ A। सो डेफिनेटली जो P है वो A के प्राइम फैक्टर्स में ही कोई एक है। However, by using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, तो जो uniqueness part है fundamental theorem of arithmetic का, उसको इस्तेमाल करते हुए we can say that, हम ये कह सकते हैं that the only prime factors of A square are P1, P2 and so on till Pn। तो इस तरह से जो A square के जो भी प्राइम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ P1, P2 और इस तरह से चलते हुए Pn तक ही होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। So P is one of P1, P2 and so on till Pn। और जो P है वो इन्हीं प्राइम्स का, यानी कि P1, P2 इस तरह से चलते हुए Pn तक में ही वो उनमें से ही एक है। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं दैट P डिवाइड्स A। तो काफ़ी सिंपल सा थ्योरम था ये। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसे आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।